दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं। सभी लोग अपने तरीके से सलाह देते हैं। कोई कहता है कि दुनिया पैसों से चलती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। तो कोई कहता है कि दुनिया धर्म से चलती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। कोई चार्वाक के जैसे दुनिया को सिर्फ भोगने की जगह मानता है, तो कोई पूरी जिंदगी सिर्फ मोक्ष पाने की जतन में ही लगा देता है। कुल मिलाकर लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चक्कर में ही लगे रहते हैं। इसे ही पुरुषार्थ के 4 प्रकार कहे जाते हैं या जीवन के 4 पड़ाव कहते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले धनंजय हर बार अपनी और अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को लेकर अपने सीनियर गिरधर सर से डिस्कस किया करते थे, लेकिन आज वो अपने मन में चल रहे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि कैसे एफर्टलेस होकर आप मोक्ष मतलब लिबरेशन की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक अष्टावक्र गीता के पहले 8 पार्ट नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप सुन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ धनंजय, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अरे क्या हुआ धनंजय? दरअसल सर, कल जब मैं शाम को ऑफिस से निकला तो मैंने देखा कि एक जगह सत्संग हो रहा था। मैंने गाड़ी चलाते हुए ज्यादा तो कुछ नहीं सुना, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म के काम करने चाहिए। फिर शाम को एक दोस्त एक सेमिनार में ले गया। वहां स्पीकर बोल रहा था कि जीवन का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होना चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करना होना चाहिए। अब मुझे इन दोनों बातों में समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मुझे तो दोनों ही बातें सही लग रही हैं। धनंजय, जीवन में सभी चीजें ही जरूरी हैं। धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है, पैसे कमाना भी जरूरी है, क्योंकि पैसों से ही हर घर चलता है। उन पैसों को एंजॉय करना भी जरूरी है और मोक्ष का एहसास करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमें किसी भी तरीके से डिटैचमेंट को फॉलो करना है। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो बाकी के काम अपने आप ही हो जाएंगे। सर, आप इसे अष्टावक्र गीता के जरिए समझा सकते हैं क्या? जरूर धनंजय, मैं तुम्हें अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय में लेकर चलता हूं। गिरधर सर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। विहाय वैरणम काममर्थम चानर्थ संकुलम धर्मम पियेत युहरेतुम सर्वत्रानादरम कुरु। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू काम मतलब लस्ट को दुश्मन मान और अर्थ मतलब पैसों को कम इंपॉर्टेंस देकर उन दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। बेसिकली अष्टावक्र जी धर्म, अर्थ और काम तीनों से ही डिटैच होने को बोल रहे हैं। लेकिन ये समझने के लिए पहले धर्म, अर्थ और काम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब लोगों के लक्ष्य या उद्देश्य से है। सबसे पहले हम काम मतलब कामना के बारे में समझेंगे। अष्टावक्र जी इसे दुश्मन मानते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, जैन, बुद्ध या ईसाई, ये सभी मानते हैं कि काम हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन सर, काम अर्थात लस्ट के जरिए ही तो हम संसार में आए हैं। ऐसे में इसे दुश्मन कैसे मान सकते हैं? देखो धनंजय, काम का मतलब सिर्फ लस्ट नहीं है, बल्कि इसका मतलब ऐसी चाहत होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर एक चाहत पूरी हो जाए तो फिर दूसरी चाहत पैदा हो जाती है। इसे ही काम कहते हैं। जब हम काम में वशीभूत होकर कोई टास्क करते हैं और उसके जरिए हमें कुछ मिल भी जाता है तो वह व्यर्थ ही लगता है। याद करो, जब तुम शुरुआत में मुंबई आए थे तो तुम्हें लगता था कि मुंबई में बस एक छोटा सा घर हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। आज तुम्हारे पास घर हो गया है, लेकिन अब तुम बड़े घर की तलाश में निकल गए हो। काम और अर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी भी इंसान की वासना को काम कहते हैं और पैसे के जरिए हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में ज्यादातर चीजों को हम पैसे के जरिए पा सकते हैं, इसलिए अर्थ मतलब पैसों को हम साधन मान सकते हैं और काम को साध्य। साध्य मतलब जहां हमें पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए हम जिन तरीकों को उपयोग करते हैं उसे साधन कहा जाता है। ठीक वैसे ही धर्म भी साधन है और मोक्ष उसका साध्य है। मतलब अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे सच में मोक्ष पाना हो उसे धर्म से भी मुक्त हो जाना चाहिए। उनके अनुसार मोक्ष हमें कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। ये कोई बिजनेस के जैसे नहीं है जहां हम अपने एफर्ट लगाते हैं तो हमें उसका रिटर्न मिलता है। अष्टावक्र जी मानते हैं कि मोक्ष तो आपको मिला ही हुआ है, न वो कहीं भविष्य में है और न ही कहीं भूतकाल में, बल्कि इसी समय आपको मोक्ष मिलता है।
जिस समय आप कुछ भी चाहना बंद कर देते हैं, उसी समय आपको मोक्ष का एहसास होने लगता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसे हम अर्थ कह रहे हैं वो अनर्थ है। सर, लेकिन अर्थ मतलब पैसे अनर्थ कैसे हो सकते हैं? इसी से तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तुम्हारी बात सही है धनंजय, पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाकर जमा करने में अपना जीवन निकाल देना सही नहीं है। चलो तुम्हें एक कहानी से समझाता हूं। एक बड़े से राज्य में एक राजा का नौकर था। वो एक नाई था। वो रोज सुबह आकर राजा की हजामत करता था। इसके बदले में राजा उसे हर रोज कुछ सिक्के दे दिया करते थे। वो रोज उन सिक्कों से अच्छे से खाता पीता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। वो कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करता था, इसलिए रात होते तक उसके पास कभी भी सिक्के नहीं बचते थे और ना ही वो सिक्के बचाना चाहता था। लेकिन राजा ने एक बात नोटिस की कि वो नाई हमेशा ही बहुत खुश रहता है। उसने आज तक नाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं देखी थी। उसका मदमस्त व्यवहार देखकर कभी कभी राजा को भी नाई से जलन होने लगती थी। एक दिन राजा ने उससे पूछ ही लिया कि हमेशा उसके खुश रहने का कारण क्या है। उसने बताया कि वो ना ही कोई विद्वान है और ना ही खुश रहने के लिए कुछ अलग से करता है, लेकिन उसे दुनिया में दुखी रहने का कोई कारण ही नहीं दिखता है। उसने राजा से यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ, और आपके पास इतना सब कुछ होने पर भी आप खुश नहीं है। मुझे तो इसी बात की हैरानी होती है। नाई का यह जवाब सुनकर अब राजा को और भी बेचैनी हो गई। उसने तुरंत ही अपने वजीर को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये नाई खुश न रह पाए। उसी रात वजीर उस नाई के घर गया। उसने चुपके से एक पोटली में 99 सिक्के रखे और आंगन में फेंक दिए। सुबह उठकर जब नाई ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ही सिक्कों को गिना। उसे लगा कि उसे सिर्फ एक सिक्का ही जमा करना है, इसके बाद उसके पास 100 सिक्के हो जाएंगे। अब राजा जो सिक्के देता था उसे नाई बचाने लग जाता था। ऐसा नहीं था कि वो 100 सिक्के जमा नहीं कर पाया। एक ही दिन में उसने ये काम कर लिया, लेकिन अब वो 100 से 200 सिक्के करना चाहता था। 200 होने के बाद 300 करना चाहता था। राजा ने भी ये नोटिस किया कि अब नाई उस तरीके से खुश नहीं रहता। वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। एक दिन राजा ने नाई से उसकी चिंता का कारण पूछा। पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जोर देने पर उसने सारी घटना को विस्तार से बताया। उसने कहा कि जब तक वो पैसे जमा करने के फेर में नहीं पड़ा था तब तक उसे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पैसे जमा करने के फेर में पड़ा उसके जीवन में चिंताएं ही चिंताएं आ गई। धनंजय, तुम देख रहे हो कैसे अर्थ ने अनर्थ कर दिया। अगर तुम ध्यान से नाई की कहानी को समझोगे तो पाओगे कि पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब पैसों को जमा करके उसे बढ़ाने के पीछे लग जाते हैं तो हमारी चिंताएं वहीं से शुरू होती हैं, और इसलिए अष्टावक्र जी अर्थ को अनर्थ कहते हैं। सर, लेकिन आजकल तो लोग पैसे कमाकर जमा करने के पीछे पड़े हैं। दिन रात बस उसके ही लिए काम करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि वे ये सारा पैसा अपने परिवार के लिए तो कमा रहे हैं। हाँ धनंजय, लेकिन ये सब सिर्फ बहाने हैं। देखो, पैसों के साथ एक और चीज भी जुड़ी है। जो आदमी सिर्फ पैसे कमाने के पीछे पड़ा रहता है उसे कभी भी प्यार नहीं मिल पाता है। जैसे किसी बच्चे को माँ को ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाना पड़ता है। बच्चों को कोई फिक्र नहीं रहती कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसे प्यार करती है और वो उसे खाना खिला ही देगी। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी माँ मर जाती है तो उसे चिंता सताने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे खाना कौन देगा। वो अपना ध्यान खाने पर देने लगता है। ठीक वैसे ही आजकल के पेरेंट्स भी खूब पैसे कमाकर ये सोचते हैं कि अगर बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश करेंगे तो वो आगे चलकर हमारी सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चों के मन में पेरेंट्स के लिए प्यार होगा तो वो बिना कुछ करे भी उनकी सेवा करेंगे, वरना कितने भी पैसे जमा कर लो कोई फायदा नहीं है। धनंजय, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार की बाहरी आवश्यकता है तो उसे पूरा करना जरूरी है, लेकिन हमें सिर्फ पैसों से ही अपना दिल नहीं भरना है। चलो अब हम धर्म की बात करते हैं। धर्म एक साधन की तरह है जो कहता है कि हमें मोक्ष पाने के लिए कुछ करना है। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे तुम अर्थ और काम की भी उपेक्षा करते हो, ठीक वैसे ही तुम्हें धर्म की भी उपेक्षा करनी है, क्योंकि साध्य भविष्य का होता है, लेकिन मोक्ष तो अभी मौजूद है। ऐसे में आपको साधन की भी जरूरत नहीं है। साधन का मतलब यह है कि हम तैयारी करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। बल्कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष तो आपको मिला ही हुआ है, बस आपको जाग कर उसे देखने की जरूरत है। इसलिए हमें धर्म, अर्थ, काम तीनों में ही उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सर, क्या हम जगे हुए नहीं हैं? नहीं धनंजय, हम सोए हुए हैं। चलो इसे भी अष्टावक्र गीता के श्लोक के जरिए ही समझाता हूँ। बस मेरे लिए कॉफी रिफिल करा दो यार। जरूर सर। जैसे ही धनंजय कॉफी रिफिल कराकर आता है, गिरधर सर फिर से बोलना शुरू करते हैं।
स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दाया दिसंपदा। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आपका दोस्त, खेत, पैसे, पत्नी या भाई, जिसे भी आप अपना मानते हैं, वो सिर्फ एक सपने के जैसे है। वो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। धनंजय, जब रात में हम सपने देखते हैं तो न जाने क्या क्या देखते हैं। कभी हम हवा में उड़ने लगते हैं तो कभी हम समुद्र की गहराई में तैरने लगते हैं। हम सपने में ही खुश हो जाते हैं और सपने में ही दुखी हो जाते हैं। हमें सपने और हकीकत का फर्क ही नहीं मालूम चलता है। ठीक वैसे ही ये दुनिया और इसके लोग भी एक सपने के जैसे ही हैं धनंजय। इसमें जीते हुए हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ सच है, ये सब कुछ सपना ही है। सर, सपना तो हम सोने के समय देखते हैं ना? हाँ धनंजय, लेकिन वो सपना अलग है। यहाँ अष्टावक्र जी कहना चाहते हैं कि जिन चीजों या लोगों के साथ तुम जुड़े हुए हो वो भी परमानेंट नहीं है। ये भी एक सपने के जैसे एक दिन नहीं रहेंगे। धनंजय, तुमने 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में तो सुना ही होगा। फर्स्ट को जागृत अवस्था मतलब वेकिंग स्टेट कहते हैं। जब भी हम जग रहे होते हैं तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं, जैसे अभी भी हम जागृत अवस्था में ही हैं। सेकंड स्टेट को हम स्वप्न अवस्था मतलब ड्रीम स्टेट कहते हैं। रात को सोने के बाद हम सपने देखते हैं, उस समय हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद सुपुष्टि अवस्था आती है, इसे डीप स्लीप भी बोला जाता है। ऐसी अवस्था में हमें सपना भी नहीं आता है। ये काफी कम समय के लिए आता है। मान लो अगर हम 6 घंटे की नींद लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे ही डीप स्लीप की अवस्था में जा पाते हैं। 4th स्टेट को ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसे हिंदी में तूर्य या साक्षी अवस्था कहा जाता है। इसमें हम खुद को अपने बॉडी से हट कर देखते हैं। इस अवस्था में सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ऐसी अवस्था में ही आने पर हमें मोक्ष की अनुभूति होती है। सर, लेकिन आखिर हम इस अवस्था में कैसे आ सकते हैं? मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम इस अवस्था में पहुंच चुके हैं? धनंजय, कभी कभी तुम सुबह उठते हो तो घर में बताते होगे कि आज मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सो रहे थे और तुम्हें यह भी पता चल गया कि तुम्हें अच्छी नींद आई? क्योंकि तुमने अनजाने में साक्षी भाव से खुद को देखा था। ये तो सिर्फ नींद की बात हुई। जब तुम लाइफ के हर इवेंट को साक्षी भाव से देखने लगोगे, अपने आप ही तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे। लोग इस अवस्था में आने के लिए कई प्रकार के जतन भी करते हैं, लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर साक्षी भाव लाना है और आपका काम हो जाएगा। सर, ये बात तो समझ गया, लेकिन हमें सबसे डिटैचमेंट कैसे करना चाहिए? इसका भी कोई उपाय बताइए। जरूर धनंजय। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम वृद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहां जहां तृष्णा मतलब लालच होता है वहां संसार भी होता है। ऐसे में मैच्योरिटी के साथ डिटैचमेंट के प्रोसेस को अप्लाई करके सुखी हो जा। सर, मैच्योरिटी के साथ डिटैचमेंट होने का क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मान लो तुमने किसी की बात सुनकर उसके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे मन में लालच आया कि वहां ज्वाइन करने से तुम्हें संसार में दुख देखना नहीं पड़ेगा और हर समय तुम खुश ही रहोगे। ऐसे डिटैचमेंट को मैच्योर नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का अनुभव नहीं है। तुमने बस सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया। ऐसा नॉन डिटैचमेंट कुछ समय के लिए ही आता है और उसके बाद वापस तुम अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाते हो। राजा जनक जैसे लोग जो मैच्योरिटी के साथ डिटैचमेंट को फॉलो करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि कहीं भागकर या कहीं जुड़कर कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि ऐसे लोग खुद के अंदर झांककर कॉन्शियसनेस के 4th स्टेट में पहुंच जाते हैं। उन्हें मालूम है कि मोक्ष या अच्छे काम करने का लालच भी एक तरह का अटैचमेंट ही है। इसलिए वो दुनिया में रहकर हर सांसारिक काम को करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से अटैच नहीं होते हैं। मतलब सर, हमें अच्छे कामों से भी नहीं जुड़ना चाहिए? जैसे अगर कोई रोज मंदिर जाता है तो उसे मंदिर भी नहीं जाना चाहिए? धनंजय, मंदिर जाना या कोई अच्छा काम करना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, बल्कि हमें मंदिर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाना है या किसी काम को ये सोचकर नहीं करना है कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर तुम ये सोचकर मंदिर जा रहे हो कि इससे मेरे बच्चे खुश रहेंगे या मेरे पैसों में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब हुआ कि अभी तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट नहीं आया है। सर, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा मांगने में क्या ही हर्ज है? धनंजय, अष्टावक्र जी इसका भी बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। चलो एक श्लोक के जरिए मैं तुम्हें समझाता हूं। राज्यम सुतः कल्त्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तेरे पूर्व जन्म में राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख अनेकों बार नष्ट हुए हैं और हर जन्म में तुझे पहले से जैसे ही हर चीजों से अटैचमेंट था।
मतलब चाहे तुम्हें किसी भी चीज या इंसान से कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो, वो खत्म होंगे ही। ऐसे में अपने अंदर के मैं को निकालना ही होगा। इस श्लोक में अष्टावक्र जी सीधे सीधे जनक जी को कह देते हैं कि जब तक तेरे अंदर मैं का भाव रहेगा तब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये मैं हर जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ चला जाता है। ऐसे में इससे आसक्ति करके कोई फायदा नहीं है। चलो तुम्हें एक कहानी के जरिए ही मैं समझाता हूँ। एक बार एक अमीर आदमी के फार्म हाउस में आग लग गई। वो अमीर आदमी तुरंत ही वहां पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। तभी एक आदमी वहां आया। उसने उस अमीर आदमी से कहा कि अरे, तुम्हारे बेटे ने कल इस फार्म हाउस को किसी और को बेच दिया है। अमीर आदमी का सिर्फ इतना ही सुनना था कि वो बिल्कुल चुप होकर खुश होकर अपने घर वापस चला गया। उसी समय उसका बेटा आया और उसने बताया कि उसने इस फार्म हाउस को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक बेच नहीं पाया था। ये बात सुनकर वो अमीर आदमी फिर से रोने लगा। इस कहानी को सुनकर धनंजय तुमने क्या समझा? सर, मैं समझा कि जब तक उसे लगा कि ये फार्म हाउस उसका है तब तक उसे उसकी चिंता थी। जैसे ही उसे लगा कि ये किसी और का है, वो चिंता मुक्त हो गया। देखा धनंजय, सारी परेशानी मैं की ही है। अगर ऐसे में कोई डिटैच्ड पर्सन वहां होता तो वहां ये नहीं देखता कि ये किसका फार्म हाउस है, बल्कि वो पूरी शिद्दत से उस आग को बुझाने में लग जाता। राजा जनक भी ठीक ऐसे ही अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे। आगे अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं कि तुमने अर्थ, काम और कर्म के जरिए जीवन में शांति पाने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। कितने ही जन्मों तक तुमने तरह तरह की कोशिश कर डाली, कभी शरीर के जरिए तो कभी अपने मन के जरिए, लेकिन अब तो ये सब काम छोड़कर विश्राम कर। ये विश्राम सांसारिक आराम से अलग है। इसका मतलब यह है कि खुद को साक्षी भाव से देखो। हमारे मन में चल रहे द्वंद्व को ना हम अच्छा बोलेंगे ना बुरा, इसे बस हम देखते रहेंगे। जो ना कर्ता बनता है और ना ही भोक्ता बनता है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है और वही परमात्मा को पा सकता है। हाँ सर, मैं समझ गया। मतलब सर, जीवन में हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही पड़ाव मिलेंगे, लेकिन धर्म, अर्थ, काम को हमें डिटैच्ड होकर करना है। जितना जरूरत है सिर्फ उतना करना है। ऐसा करने से हमारी लाइफ में अपने आप ही मोक्ष मतलब लिबरेशन आ जाएगा। यही आज के सेशन का सार है ना सर? वेरी गुड धनंजय। आज हमने अष्टावक्र गीता से जीवन के 4 पड़ावों के बारे में जाना। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है जिसका जवाब आप अष्टावक्र गीता के जरिए जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।